बहुत बड़ा कदम है क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो मुसलमानों की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी। आज द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये बहुत अच्छा है और इसी तरह और भी सारे कदम उठाए जाए। हजार IAS हर साल बनती है, लेकिन माइनॉरिटी में सिर्फ 1 से 2 बनती है। ये बहुत मैं इसके लिए बहुत दिनों से परेशान था। मुझे ये चांस नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ के शिबली नेशनल कॉलेज में हैं और यहाँ पे अभी शिबली RCA रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है और छात्र छात्राएं देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं रैंडमली। आपने एग्ज़ाम दिया है? जी सर। क्या नाम है आपका? रईसुल इसरार। कहाँ के हैं? सर मुबारकपुर। मुबारकपुर के। जी जी तो किस तरह का एग्ज़ाम हुआ, कितने समय का था और क्या क्या लिखने के लिए आया था? सर ये जो है कि RCA नाम से जो है कि रेसिडेंशियल कोचिंग को स्टार्ट किया गया है स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए और इसमें 2 पेपर लिए गए हैं। इसमें एक पेपर जो है कि GS1 है और उसके बाद एक एस्से है। पहले पेपर में जो है कि 100 प्रश्न दिए गए थे जिसमें जो है कि 2 घंटे का समय था और MCQ बेस्ड था और एक एस्से लिखना था जो 700 से 800 वर्ड में लिखने थे। तो ये जो कदम शिबली RCA ने उठाया है कितना ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा? जी सर, ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस वक्त जो UPSC का एग्ज़ाम होता है उस UPSC के एग्ज़ाम में माइनॉरिटी का जो परसेंटेज है, जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि RCA जो स्टेप लिया गया ये बहुत ही अच्छा होगा और इसमें आपका जो है कि जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट होंगे उनको जो है कि इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? असरी आलम। कैसा लगा आपको एग्ज़ाम देकर? सर बहुत अच्छा लगा। कितना ज़रूरी कदम है ये? सर ये बहुत ज़रूरी था। मैं इसके लिए बहुत दिनों से परेशान था। मुझे ये चांस मिला तो मैं इसमें आके कहाँ से आए हैं आप? सर मैं निजामाबाद से रहने वाला निज़ामाबाद से। आपका क्या नाम है? शाकिरा शाकिरा। कहाँ की रहने वाली है? बलिया। बलिया से आई हैं। यस। तो ये जो कदम RCA ने उठाया है वो कितना अहम है और कितना इससे फ़ायदा होना है आप लोगों को? माशाल्लाह, अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर हम लोग भी मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छे से तो पढ़ें। 2 घंटे का समय मिला था आप लोगों को? यस सर। तो इससे वगैरह इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो उस पर क्या आया था, क्या लिखा है आप लोगों ने? सर महिला पे आया था ऐसे तो उस पे मैंने लिखा। उस पर लिखा है आपने? यस सर। तो आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है पूरी तरह से मुतमईन है कि हाँ, सिलेक्शन को लेकर अगर मैं पूछूँ आपसे? सर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था इसमें तो उतना कंफर्म नहीं है कि निकाल पाएंगे। ये थोड़ा हार्ड लगा लेकिन इंशाल्लाह अगर दे UPSC क्रैक करना सभी स्टूडेंट का एक सपना होता है जिनका इंटरेस्ट होता है इसमें। तो RCA ने जो ये कदम उठाया है, शिबली RCA ने, तो इसको लेकर के आप लोगों का क्या सोचना है? पहली बार आजमगढ़ में कुछ इस तरह का हुआ है? यस सर, पहली बार हुआ है लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। मुसलमान को लेके लड़कियों को या लड़कों को आगे बढ़ाने की सिर्फ माइनॉरिटी को लेकर हुआ है या सर, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए। यस सर। अदर लोग नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? रेशम अफरोज। कहाँ से आई हैं? सिधारी। सिधारी से आई हैं? यस सर। चलिए, हमारी पड़ोसी निकल गई। सिधारी से आई हैं आप, तो कैसा लगा आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर? सर हमको बहुत अच्छा लगा और जो ये हमको कदम उठाया गया है, यस जैसे अमूमन लोग ये देखते हैं कि आगे की तालीम के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से लोग अपने करियर में को ठीक ढंग से अचीव नहीं कर पाते। तो एक कोशिश आजमगढ़ के शिबली कॉलेज से RCA ने की है, तो ये कितना अहम कदम है? सर ये तो बहुत बड़ा कदम है क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो मुसलमानों की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी क्योंकि वो मतलब ऊंचे स्थान को नहीं थे। ये जो शिबली RCA ने जो कदम लिए बहुत अच्छा लिए ताकि मुस्लिम माइनॉरिटी आगे बढ़ सके। और तो कितना कॉन्फिडेंट है जो आज एग्ज़ाम दिया है वो ठीक ठाक है? यस सर, ठीक ठाक सिलेक्शन है होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? सामरीन खातून, कहाँ से आए सामने? चौक से। चौक से आई। अच्छा, तो कैसा लगा एग्ज़ाम देकर? सर अच्छा लगा। सबसे आसान सवाल कौन सा था? नहीं बताएंगे? नहीं। चलिए आप बताइए, सबसे आसान सवाल कौन सा था? हाँ? सर सबसे कठिन तो बहुत सारे थे। कठिन बहुत सारे थे। सर फर्स्ट टाइम दिया ना मैंने। हाँ, फर्स्ट टाइम दिया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ सीखने को मिला। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। जी जी यस, बहुत मेहनत करनी है, यस सर, बहुत मेहनत करनी है और आगे जाना है। आगे है ना? जाना है। और देश तभी तरक्की करेगा जब देश की बेटियां है ना कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है? शमा अफरोज। कहाँ से हैं शमा? सिधारी से। सिधारी से? ये दूसरी पड़ोसी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको एग्जाम देकर? सर एग्ज़ाम देकर बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं UPSC लेवल। आजमगढ़ में ये पहला एक्सपीरियंस है इस शहर का, बाहर से भी लोग आए हैं। देश के 9 सेंटर पे 550 से ज़ायद लोगों ने एग्ज़ाम दिया है एंट्रेंस का।
उसमें से जो 50 सेलेक्ट होंगे टॉप 50 वाले मेरिट के आधार पे वो यहाँ पे आएंगे और एक अलग सिस्टम में उनको उनके करियर को लेकर के उनको ढाला जाएगा। तो ये कितना बड़ा कदम है आजमगढ़ शहर से इसकी शुरुआत हुई। सर ये बहुत बड़ा कदम आसीन के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये बहुत अच्छा है और इसी तरह और भी सारे कदम उठाए जाए जिससे माइनॉरिटी को और भी ऊंचा पद मिले और इसी तरह महिलाओं को भी ऑप्शन मिले कि वो आगे उत्थान के लिए अपने प्रोग्रेस के लिए ऐसे ही कदम उठाती रहें और मेहनत करती रहें। वो देखिए देश की बेटियां एकदम पूरी तरह से तैयार हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती से हंसते खिलखिलाते हुए अपने कदमों को इन्होंने बाहर निकाला है और अपने सपनों की जो उड़ान है उसको सही दिशा में इन्होंने पहला कदम बढ़ाया। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद हलीम से। हलीम कहाँ से हैं? जी सर मैं फूलपुर सदुल्लापुर फूलपुर से हूँ। सदुल्लापुर फूलपुर से हैं। तो पहली बार आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया या पहले? नहीं सर मैं पहले भी एक बार 2022 में यूपीएससी दिया था। अच्छा। तो 1 नंबर से रुक गया था मेरा। अच्छा। लेकिन फिर मैं जामिया में भी गया वहाँ से भी तैयारी किया। अच्छा। इंशाल्लाह इस बार भी दिया हूँ। अच्छा। फिल्म्स हो गया इस बार मेरा। अच्छा। मैं इसकी तैयारी कर। तो ठीक है, ये आजमगढ़ में जो पहली बार इस तरह की शुरुआत हुई इसको लेकर के क्या सोचते हैं? जी सर ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। हमारी माइनॉरिटी में लोग बहुत पीछे हैं। ये हमारी माइनॉरिटी को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। तो इंडिया में हजार IAS हर साल बनती हैं लेकिन माइनॉरिटी में सिर्फ 1 से 2 बनते हैं। इसलिए मैं इस पहल को बहुत ही खूबसूरती से वो संख्या बढ़ेगी। जी इंशाल्लाह वो संख्या बढ़ेगी और हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। चलिए तो 2 घंटे का हलीम था पूरा, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? जी सर फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। तो और सेकंड पेपर में 1 ऐसे आया था। तो कैसा रहा पेपर? जी पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा गया है। लग रहा है हो जाएगा। इंशाल्लाह हो चलिए जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हलीम में, आप आगे बढ़ें और IAS बने IPS बने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। तो हम लोग शिबली कॉलेज में हैं और यहाँ पे शिबली RCA शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ने एक शुरुआत की है, एक बेहतरीन शुरुआत की है और आपने देखा हमने कुछ छात्र छात्राओं से हमने बातचीत किया है। उन्होंने बताया है कि पहली बार आजमगढ़ से एक शुरुआत हुई है और वो शुरुआत ऐसी है जैसे आगे चल कर के जो ग्रेजुएशन लोग आमतौर पे कर ही लेते हैं, बच्चे कर ही लेते हैं, 12वीं कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि प्रॉपर गाइडेंस के बिना कि हमारा करियर किस शेप में होगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये शुरुआत हुई है, बच्चों को प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाएगा। यहाँ पे देश के अलग अलग 9 सेंटरों में, अलग अलग शहरों में 9 सेंटरों में 500 से ज़्यादा बच्चों ने आज एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। उसमें टॉप 50 जो सेलेक्ट होंगे वो शिबली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में उनको लाया जाएगा और उनको टॉप क्लास की जो भी कोचिंग है देश में, जो सुविधाएं उनको वहां पे मिलती हैं उससे भी बेहतर सुविधाएं यहाँ पे जो इंतज़ामिया कमेटी है उसने देने का वायदा किया है और उनको भरोसा है कि अगर 50 बच्चों का एक बैच लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, उनको तैयार कराते हैं सही तरीके से, उनकी हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को और बड़ी से बड़ी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वांचल से भी या देश के विभिन्न हिस्सों से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को IAS और IPS बना सकते हैं। तो ये मुहिम कितना रंग लाएगी ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो बेहद शानदार हुई है। आपका क्या सोचना है इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।